हेलो दोस्तों, आयुष सर के यूट्यूब पॉइंट के स्टडी चैनल पे आप लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी जो कि यूपी टेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है, इसमें एक आपका विषय है पेडोलॉजी, बाल विकास। इससे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपका यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आज से आपके लिए डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप डेली की डेली मेरी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेरे इस पोर्शन में, मेरे इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह किस प्रकार के व्यवहार को सजोए हैं? यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है यह अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि जो है सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगामी अभी रीट की परीक्षा जो हुई है उसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने? देखिए, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम विलियम उंट ने परिभाषित किया। किसने किया था? विलियम उंट ने सर्वप्रथम प्रयोगात्मक विधि को परिभाषित किया। ठीक, आगे देखिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। छठवां क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा सर्वोत्तम है? तो इसका ऑप्शन 4 होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक, मकतब में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा। ठीक, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो इसका पहला विकल्प सही है, ऊड का घोषणा पत्र। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथ कहा जाता है? पीयूष ग्रंथ, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वह है 9 से 12, जिसको हरलाक ने डिफाइन किया था बच्चों के विकास के क्रम को। ठीक, अगला देखिए 12वां क्वेश्चन। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। ठीक है, तीनों के द्वारा ही चरित्र का विकास होता है। अगला क्वेश्चन। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? देखिए, एक प्रसामान्य मतलब सामान्य टाइप का बालक है, 12 वर्ष की आयु में सबसे अधिक उसमें क्या पाया जाएगा? पहला का देखिए ऑप्शन है आपका, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, मतलब उसको अपने साथियों के साथ समन्वय मतलब मिलजुल के रहने में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति कि वो क्या काम ऐसा करे जिससे उसके बड़े उससे खुश रहें उस काम से। ठीक, तीसरा है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। क्या उसकी रुचि को आप सीमित करना चाहेंगे बालक में, तो वो एक कुंठा उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, इससे वो कुंठित हो सकता है बालक को। चौथा है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, इसका मैं आंसर कमेंट में आपसे लूँगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, और मैं कमेंट में आंसर भी कल इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। आज मैं क्वेश्चन है इसका आंसर आपसे लेना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है, किससे? प्रतिक्रिया से। ठीक है, अगला देखिए। शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप होते हैं क्या? बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। क्या होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी खाली स्थान है के प्रति कठोर होते हैं। किसकी? समस्या के प्रति, जो उनकी समस्या होती है उसके प्रति वो कठोर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है संबंधित है कौन? किशोरावस्था। जानते किशोरावस्था जिसको स्टैनली हॉल ने कहा था कि ये बड़े तूफान और दबाव की अवस्था है, तो इसमें बालक क्या करता है, अपनी मानसिक परिपक्वता, मतलब बालक जो भी काम करे उसे समाज को लगे कि नहीं बालक ने सही काम किया है, इसलिए वो अपनी परिपक्वता प्राप्त करने के लिए एकदम प्रयत्नरत रहता है। वो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था की। ठीक, अगला देखिए, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत की पसंद करना संबंधित है किसमें? पूर्व किशोरावस्था में जब बालक रहता है तो वह माँ बाप के साए में नहीं रहना चाहता, उनके बंधन में नहीं रहना चाहता, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना पसंद करता है। ठीक, अगला देखिए, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता देखिए सामूहिकता की भावना होती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि बाल्यावस्था में सामूहिकता की भावना होती है। ठीक है, अगला देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित खाली स्थान है रहता है किसका सिद्धांत है? यह है डार्विन का। इसका मतलब समझते हैं, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, जो इस इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट रखेगा वहीं सर्वाइव कर पाएगा, वरना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी को डार्विन महोदय ने बताया था। ठीक, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिक सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? हरलाक का। हरलाक का ये सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिक सामाजिक विकास कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? कोई बोलेगा, पूछेगा आपसे कि बुद्धि का सबसे अधिक विकास कब होता है, तो आप कहेंगे किशोरावस्था में। ठीक, किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो बुद्धि हमारी होती है, मानसिक विकास जो होता है वो आपका शैशवावस्था में ही हो जाता है। लगभग 70% तक आपका विकास हो जाता है शैशवावस्था में ही। ठीक, लेकिन यहाँ बुद्धि की जो विकास किया गया, जैसे यहाँ बुद्धि क्या होती है, किसी काम को करने के लिए आपके अंदर कितनी क्षमता, उस काम को आप कितने तरीके से करना जानते हैं, ठीक, या कोई भी निर्णय लेना, ये सब आपकी बुद्धि को दर्शाता है। तो ये आपकी मैच्योरिटी जो होती है वो किशोरावस्था में ही पूरी तरीके से डेवलप होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विकास में क्या होता है? देखिए, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। ठीक है, बाल विकास जो होता है वो गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है और किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी देखिए, फिर खालिस्तान ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चाहे चोर या चाहे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है एकदम। अगला है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? किशोरावस्था। जैसा कि मैं आपको पिछले अभी बताया हूँ क्वेश्चन पे कि स्टैनली हॉल ने क्या कहा था कि किशोरावस्था बड़े तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, देखिए एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये सब बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, लेकिन आपकी पूछा इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो क्या है? लार ग्रंथि एक प्रकार की क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। किसका है? हरलाक का है। ठीक है, अगला देखिए, मध्य बचपन अवधि है 6 से 11 वर्ष की अवस्था को मध्य बचपन की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, जिसको आप बाल्यावस्था भी कहते हैं। ठीक, सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है? कौशल बोले तो कौशल का मतलब होता है लिखना। ठीक, लिखना होता है सूक्ष्म गति कौशल। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का मेरा प्रयास जरूर बताइएगा। कल और आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।